नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन बच्चों देखें इसको। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने, उससे आपको पता है दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम मैक्सिमम। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से कहते हैं हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। नाम इनके रख लेते हैं ए बी एंड ए सी। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए इनके बीच का एंगल। आगे पढ़ते हैं। इज सप्लीमेंट्री, किसके साथ सप्लीमेंट्री है वो? टू द एंगल सबटेंडेड बाय, मतलब मेड बाय, सबटेंडेड मतलब बनाना, मेड, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ऐसे लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, किससे? एट द सेंटर। ये देखें, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री किसके साथ है? वो एंगल मेड बाय, कौन बना रहा है वो एंगल? लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये वाले लाइन सेगमेंट जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो किसके साथ सप्लीमेंट्री है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है सेंटर पे जो बना रहे हैं एंगल, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर से ज्वाइन किया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किया, तो इन दोनों लाइंस के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल आपको क्या प्रूव करने हैं? सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? 7th क्लास 8th में पढ़ा है आपने, जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने मर्जी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं जिनका सम 180 होता है बच्चों। तो आपको प्रूव क्या करना है? ये दोनों सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। इट मीन्स इनका सम हमें 180 शो करना है, ठीक है। तो इनके हम कुछ नाम ही रख लेते हैं। इसका नाम 1 रख लिया, इसका 2। यानी आपको शो क्या करना है? एंगल 1 और 2 का सम 180 शो करना है, ठीक है। तो करते हैं, बड़ी इजली हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हम बना लेते हैं एंगल 3 और यहाँ पे बना लेते हैं एंगल 4। अब ये ऐसी डब्बी क्यों बना रहा हूँ मैं 90 वाली? आपको रीज़न पता होगा, सभी क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है ना। ओ बी, ओ बी क्या है? रेडियस। ए बी क्या है? टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओ सी क्या है? रेडियस। और ए सी क्या है? टेंजेंट। तो रेडियस टेंजेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसलिए ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 का, ठीक है। तो इन रीज़न से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 90 डिग्री होगा और एंगल 4 भी 90 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं इन एंगल्स के। क्यों 90 है? ये रेडियस, ये टेंजेंट, परपेंडिकुलर। ओ सी रेडियस, ए सी टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर। तो 390 इधर 490, ठीक है। अब बच्चों अब देखें, अगर आप ओ ए ओ बी सी या ए बी ओ सी, इसको देखें, मेरा ख्याल है आपको चार साइडें दिख रही हैं, 1 2 3 4। तो फोर साइड्स को फोर साइड से जो वो बनती है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ए क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड जो है उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम आपको अच्छी तरह पता है कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360, पेंटागन का 540, ऐसे बढ़ता। तो चारों का सम 360 कर दिया हमने। एंगल 1 प्लस 2 एज इट इज़ रखे, क्योंकि हमें प्रूव करना है इनको 180। 3 की वैल्यू हमें पता है कितने डिग्री? 90 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू पता है हमें 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। इस 180 को माइनस में शिफ्ट कर दोगे बच्चों, तो आपके पास रिजल्ट आया एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180। बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको, मेरा ख्याल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जब करवाया था तो उसमें बताया था कि आपको इस थ्योरम का प्रूफ आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो ये वही थ्योरम है।
ये वही थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 2 वाली। अब उसमें डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ था, इस टाइप से। ठीक है, छोटा सा एक आपको रिकैप करवा दूं उस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ था, बस ये दो टेंजेंट है और ऐसे यहाँ पे एंगल था 110 डिग्री और एंगल पीटी क्यू आपको पूछा हुआ था ऐसे, है ना। तो हमने क्या किया था, इन दोनों का सम 180 कर दिया था, एंगल पी टी क्यू प्लस 110 180। तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि इस थ्योरम का प्रूफ आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, क्यों इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम वही है, आप इसको ऐसे देखेंगे, देखो ऐसे, ठीक है ना। ये 1 ये 2, इनका सम 180 प्रूव करना। तो टेंजेंट्स मैंने ऐसे लिए हैं, हम टेंजेंट्स ऐसे ना लेके आप ऐसे भी ले सकते थे, ठीक है ना, तो वही फिगर बन जाती। सो बच्चों ये रिजल्ट है, इस वजह से इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये उसका प्रूफ है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनी, चारों का सम 360, 3 और 4 की वैल्यू 90 90 रख दी हमने, 1 + 2 आ गया 180। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बड़ी बड़ी होगी इसमें, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक ट्रायंगल ड्रॉ की जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, बाहर से कवर करते हैं। उस सर्कल की रेडियस है 4 बच्चों, रेडियस 4 बना दो ऐसे, ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, और एक रेडियस इधर बना ली, ज़्यादा ना बनाई हमने, जिनका यूज़ होगा वो बना ली, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, बी डी एंड डी सी जो है सेगमेंट, ये देखो बी डी और डी सी, ये किस साइड के बने हैं, कहते हैं बी सी साइड के। कब बने हैं, जब एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आ गया, और इन सेगमेंट्स की लेंथ दी हुई है हमें 8 एंड 6, बी डी 8 है, सी डी 6 है। आपको फाइंड क्या करना है, साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, बी सी तो हमें पूरी पता लग गई, 8 + 6 करके बी सी हो जाएगा 14, तो आपको ए बी और ए सी बतानी है बच्चों कितनी होगी। ठीक है, कुछ पिछली थ्योरम्स का रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, एक इसमें आपके ये पुराने फॉर्मूले यूज़ होंगे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, देन एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या नाम था इसका, हीरोन्स फार्मूला, एक्सरसाइज 12.2 12.1 इन 9th क्लास, याद आ गया होगा आपको। तो इन दोनों का यूज़ होने वाला है बच्चों। ठीक है, एक ये थ्योरम यूज़ होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, उसका भी यूज़ करेंगे। तो देखें बच्चों, ध्यान से देखना इसको, देखो ये सी डी है, सी से अगर मैं देखूँ इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो सी डी और एक सी एफ। तो अगर सी डी 6 है, इट मीन सी एफ भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल से जो दो टेंजेंट है उनकी लेंथ इक्वल कर दो। इसी तरह इधर से बी डी 8 है, तो बी से एक और टेंजेंट जा रहा है इधर बी ई, तो ये भी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ए बी और ए सी फाइंड करना है बच्चों। प्रॉब्लम कहाँ कि हमें किसी तरह ए एफ पता चलना चाहिए, ये पता लग गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, पूरी साइड ए सी आ जाएगी। इसी तरह इधर हमें ए बी पता करनी है, बी ई तो पता लग गई 8, बस एक ए ई को पता करना है किसी तरह से, और इन दोनों में से भी कोई एक पता चल जाएगा, काम बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, ए एफ एंड ए ई, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो इसको एक्स मान लिया बच्चों, इसको एक्स मान लिया, तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया। इनके लिए आपको रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम में ही शो कर सकते हो आप, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ये बहुत लेंथी होने वाला है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज्वाइन करना है बच्चों, क्या क्या ज्वाइन करना है देखें, ओ ए, ओ सी और ओ बी, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने ओ ए, ओ सी एंड ओ बी। ठीक, अब इसकी ट्रायंगल ए बी सी की मैं 3 साइड्स लिखता हूँ बच्चों, कौन कौन सी हैं देखो। एक साइड होगी ए बी, ए बी साइड देखें कितनी हो जाएगी, ए बी साइड पूरी 8 यहाँ तक है और x यहाँ तक है, पूरी कितनी होगी 8 + x या x + 8। ठीक,
दूसरी साइड BC, BC देखो पूरी ये कितनी हो जाएगी BC, 8 + 6, 8 + 6 पूरी कितनी होगी 14। और AC साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, AC साइड A से देखो x इतनी है, 6 ये है, टोटल कितनी होगी x + 6। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लूँगा बच्चों किस फॉर्मूले से, हीरोन्स फार्मूले से। ठीक है, तो ये साइड है, इसको A नाम दे दिया, BC को नाम दे दिया B, और AC को नाम दे दिया हमने C थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सेमी पेरीमीटर। क्या फॉर्मूला होता था उसका, A + B + C/2। बच्चों क्वेश्चन लेंथी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा मैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। A की वैल्यू रख दो x + 8 प्लस B किसको माना, BC की वैल्यू रख दी 4, और थर्ड साइड जो है C कितना लिया हमने, x + C। ठीक है, तीनों साइड का सम कर दिया, डिवाइड बाय 2। तो ऐड करते हैं बच्चों, x + x कितना हो गया 2x, प्लस 14 + 6 20, 20 + 8 28 अपॉन 2। ऊपर से हमने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया बच्चों, 2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा x, यहाँ से 2 के टेबल में 28 किस पे आता है 14 पे, अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया x + 14, ये आया हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई x + 14। ठीक है, अब हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला, √of s, s - a, s - b, s - c। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसके बाद आगे देखते हैं जी, एरिया ABC का कितना आ जाएगा बच्चों। देखो s कितना आया, x + 14, तो s की वैल्यू रख दी हमने x + 14। आगे क्या होता है s - a, यहाँ फॉर्मूला फिर से मेंशन कर दूँ मैं, ध्यान से देखते रहो। ये s की वैल्यू रख दी हमने x + 14, 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट में रखना इसको। आगे क्या है s - a, तो s की वैल्यू तो x + 14 है, माइनस a की वैल्यू कितनी थी, देखो a की वैल्यू कितनी है, a साइड कितनी है x + 8, x + 8। तो अब माइनस के बाद बच्चों जब भी 2 टर्म आती हैं, मैंने बताया उनको ब्रैकेट में रखा करो पहले तो। ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। माइनस था, जो a की वैल्यू है वो भी 2 टर्म्स में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, पता है आपको। s की वैल्यू फिर दोबारा बच्चों x + 14 माइनस b क्या, BC साइड कितनी थी 14। ठीक है, नेक्स्ट आए हम फिर s - c, x की वैल्यू क्या है s की, x + 14 माइनस c कितना था x + 6। अब फिर ये 2 टर्म है इसलिए इनको ब्रैकेट में रखना, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये x + 14 ये वाला एज इट इज़, यहाँ पे अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इनके साइन चेंज कर दोगे, -x -8, और ये 14 कट चुके हैं, ये ओनली x रह गया, और यहाँ पे x + 14 -x -6, साइन चेंज करने हैं दोनों टर्म्स के, तभी ब्रैकेट ओपन करनी है। तो देखें यहाँ से x + 14 ये वाला एज इट इज़, यहाँ देखो ये x कटे, क्या बचा, 14 में से 8 गए 6, और ये बचा था x, और यहाँ से फिर x कटे, 14 में से 6 गया 8, 14 - 6 8। ठीक है जी, तो अब क्या आया बच्चों हमारे पास, 8 6 जार 48 इंटू x + 14, ये आ गया बच्चों हमारे पास, क्या आया ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे, लेकिन हम किसी और मेथड से। अब देखो कैसे, बहुत ध्यान से समझना इसको। डायग्राम देखें, डायग्राम में देखें, ये पूरी ट्रायंगल जो ABC है, इसको मैं 3 टुकड़ों में बांट रहा हूँ बच्चों। कौन कौन से 3 टुकड़े हैं वो देखो, ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है ना, ध्यान से देखना है, ये वाली और ये पूरी ट्रायंगल AOC एक ट्रायंगल, दूसरा टुकड़ा ये जोड़ दिया BOC ये टुकड़ा, और तीसरा टुकड़ा AOB ये वाला। देखो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो पूरी ट्रायंगल बन जाएगी ना ABC।
तो हम ए बी सी का एरिया इस बार कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, तो लिखते हैं एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ सी। इन तीनों ट्रायंगल को अगर आप जोड़ दो तो पूरी ट्रायंगल क्या बन जाती है, ए बी सी। ठीक है, तो इस बार इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इनके एरियाज को प्लस करके। अब इनके एरिया में हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला बच्चों। ठीक है, तो पहले ए ओ बी में दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ए ओ बी को घुमा के दिखा रहा हूँ। ये रही ए ओ बी, ए ओ बी, देखो ये रहा 4, ये तो होगी हाइट। ठीक है, हाइट होगी 4 और ये रहा बेस, बेस कितना था 8 प्लस एक्स। ठीक है, देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल बेस कितना हो गया 8 प्लस एक्स और हाइट कितनी है इसकी 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो हाफ इंटू 4 इंटू 8 प्लस एक्स, ये लगा दिया हमने एरिया ए ओ बी में, हाफ इंटू 4 इंटू 8 प्लस एक्स, ये तो हो गया ए ओ बी का। अब बी ओ सी पे आते हैं बच्चों, बी ओ सी में ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल, ये बी ओ सी, बेस कितना है इसका 8 प्लस 6 14 और हाइट कितनी है इसकी 4, हाइट तो तीनों की 4 रहेगी क्योंकि हाइट रेडियस है। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 14 प्लस एरिया ए ओ सी पे आते हैं, इसी तरह हाफ इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 6 बन जाएगी बच्चों को। ठीक है, ये रही ए ओ सी, ये वाली ट्रायंगल देखो, तो बेस इसका कितना हो गया x प्लस 6 या 6 प्लस एक्स और हाइट कितनी होगी इसकी भी 4। ठीक है, तो ये हमने इनके एरिया निकाल लिए। अब थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं, 2 से गया 4 2 पे। ठीक है, इधर से 2 से इस 2 को 4 को काट दिया और इधर से इस 4 को 2 से कैंसिल किया, तो देखें क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 8 16 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस यहाँ से 14 टू ज़ा 28 प्लस यहाँ से क्या बचा बच्चों 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 6 12। तो फाइनली क्या आया बच्चों, देखें 2 प्लस 2 4x प्लस 28 प्लस 12 हुए 40, 40 में 16 और ऐड किए हमने, बन गया 56। ठीक है बच्चों, और यहाँ से मैं 4 कॉमन भी निकाल लेता हूँ, क्या बच गया x प्लस 4 के टेबल में 56 आएगा 14 पे। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो आई इक्वेशन 1 में, एक आई 2 में, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल रख दें, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड क्या है इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो राइट साइड्स भी इक्वल रख देते हैं। तो पहली की राइट साइड जो है वो है 48x x प्लस 14 और इधर दूसरी की राइट साइड जो है वो क्या है 4 इंटू एक्स प्लस 14। कॉमन लेने का भी रीज़न है बच्चों, इससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर किया 1 और 2 को, कंपेयर 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल थी, राइट्स को इक्वल रख दिया। अब बच्चों एक तरफ अंडर रूट होता है और दूसरी तरफ ना हो तो अच्छा नहीं लगता, तो हम हमेशा क्या करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड्स, उससे क्या होता है बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, दोनों की शिकायत दूर हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो हम स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। इधर देखो जब स्केयर करेंगे स्केयर से अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं शो कर दूं, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, पहले इधर पूरी टर्म का स्केयर कर दिया और इधर से 4 इंटू एक्स प्लस 14 इस पूरी टर्म का स्केयर कर दिया। ठीक है, अब ये स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचा 48 इंटू एक्स प्लस 14 और इधर से पहले 4 का स्केयर करो बच्चों, 4 का स्केयर कितना होगा 16, उसके बाद x प्लस 14 का स्केयर, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, ये नहीं यहाँ आइडेंटिटी मत लगाने लग जाना, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखें बच्चों, कटिंग करते हैं सीधा, 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, ये कट गया। अब ध्यान से देखो x प्लस 14 की 1 पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है, बहुत बड़ा शॉर्टकट मारने लग रहा हूँ मैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम आपको किसी भी बुक में कहीं भी सोल्यूशन देख लेना, ये पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है उसको, यहाँ भी आइडेंटिटी ओपन कर दी जाती है, तो बहुत लंबे स्टेप्स हो जाएंगे, यहाँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूँ। अब
तो 16 से 48 को 3 पे कैंसिल कर दिया, 16 3 जा 48। अब x प्लस 14 की 1 पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है, 1 पावर कैंसिल कर दी हमने, ठीक है। 2 पावर में से 1 पावर कैंसिल कर दी डिवाइड में ले जाके, तो यहाँ पे सिर्फ x प्लस 14 की 1 पावर रह गई है। तो इधर देखें हमारे पास क्या बचा, 3x, और यहाँ से x प्लस 14 की 1 पावर रह चुकी है, ठीक है ना। तो इस x को इधर ले आओ, बहुत छोटा पड़ गया क्वेश्चन इससे। 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14/2 7। यही हमारा टारगेट था, एक बार किसी तरह से x आ जाए बच्चों, ठीक है। तो ये x की वैल्यू मिल गई हमें इक्वल टू 7, तो ये 7 है, इधर ये भी 7 हो गया बच्चों। अब आप बता सकते हैं AC और AB कितने होंगे, ठीक है। AC देखो 7 + 6 कितना हो गया, AC 13। AC कितना हो गया, 7 + 6 13। यहाँ पे कर देता हूँ, AC इज इक्वल टू x + 6 था, x की वैल्यू 7 आई, 7 + 6 13, ठीक है। और AB कितना था बच्चों, AB x + 8, और x की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 + 8 15। ये है हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। ये स्टेप मैं आपको दोबारा से फिर बता दूं, हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो एक बार दोबारा से कटिंग इसकी बता देता हूँ मैं, बहुत शॉर्टकट होगा ये, बहुत बड़ा शॉर्टकट है। ये देखें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस तरह से कर लेते हैं। देखो ये 16 को मैं थोड़ी देर के लिए इसके डिवाइड में ले आया बच्चों, ठीक है। 48x के डिवाइड में 16 को ले आए, और x + 14 को इसके डिवाइड में ले गए इधर, ऐसे, ठीक है। अब 16 से 48 कैंसिल किस पे हुआ, 3 पे, तो इधर तो बच गया 3x, और x + 14 की 2 पावर यहाँ पे है, तो इसको अगर आप खोलें, किसी चीज़ की अगर पावर 2 होती है तो उसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो कि नहीं। अपॉन में x + 14, एक x + 14 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 3x इज इक्वल टू x + 14। यही चीज़ मैंने वहाँ लिखी है बच्चों, ठीक है। तो मैंने वहाँ डायरेक्ट कैसे कटिंग करवा दी थी, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, ये काट दिया। x + 14 की 1 पावर है, डिवाइड में जाके इसकी 1 पावर को काट देती, 1 पावर कट गई, 1 रह गई, तो बस सीधा यहाँ बच गया। देखो 3x यहाँ बच गया था, और यहाँ x + 14 की 1 पावर। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। 14x के डिवाइड में 16 को शिफ्ट कर दिया, और x + 14 इसके डिवाइड में, फिर कटिंग करके मैंने दिखा दिया, इसकी 2 पावर है, 2 टाइम लिखो, अपॉन ये है, कटिंग कर दो, इधर से इसको काट दिया, 3x बचा इक्वल टू x + 14, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मैंने बहुत स्टेप इसके बचा लिए आपके, ये शॉर्टकट मार के, फिर भी ये बहुत लेंथी हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। लास्ट क्वेश्चन कल करेंगे 13th।